वो डोली बहन वो हमेशा मजाक में कहती है कि उसके भाई इतने अच्छे दिखते हैं कि ऑफिस की हर लड़की उन्हीं को देखती होगी। पर मैं उनसे कह देती हूँ कि मुझे ऑफिस की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ काव्या है। अगर किसी लड़की ने आंख उठा के भी इनकी तरफ देखा तो काव्या मुझे फटाफट फोन करके बता देगी। मुझे नहीं तुम पे पूरा भरोसा है काव्या। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी ठीक है? हाँ, आई एम फाइन। तुम अंदर आके बैठो। चलो आओ। एक मिनट, टोसू का पता चला? मम्मी भाई बिल्कुल ठीक है, वो किंजल के साथ है। हाय काव्या। हाय। काव्या मम्मी को समझाइए ना कि अब टेंशन ना ले। टेंशन कैसे ना लूं? जब तुम मेरे ऊपर अपने पेरेंट्स से बात करने का इतना प्रेशर डाल रहे हो, तुम क्यों नहीं अपने पेरेंट्स से बात कर सकते? क्योंकि मैंने घर पे बात की है, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं सुन रहे हैं। तुम प्लीज अपनी मम्मी से बात करो ना। एक वही है जो हमारी बात को समझ सकती है। There is no point, किंजल। उनके बस की कुछ नहीं है, कोई उनकी बात नहीं सुनता है घर पे। पारितोष प्लीज, तुम प्लीज अपनी मॉम के बारे में ना मेरे सामने ऐसे बात मत किया करो। आई डोंट लाइक इट व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट हर। आई ट्रस्ट हर कंप्लीटली पारितोष। अरे बट द पॉइंट। अरे बट आई डोंट नो एनीथिंग। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो जो भी करना तुम्हें ही करना है पारितोष। क्यों? रिश्ता तो दोनों का है ना, दोनों को एक दूसरे से प्यार है, दोनों को शादी करनी है, तो अकेला मैं क्यों सॉर्ट करूं? पारितोष, मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मैं उनसे आर्ग्यूमेंट अभी और नहीं करना चाहती हूँ। You're scared? Yes, I'm scared. हूँ मैं डरपोक। अगर तुम्हें इस चीज से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक काम करते, ब्रेकअप कर देते। तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। किंजल एक सेकंड, दोबारा कभी भी ये बात ना मजाक में मत करना प्लीज। आई रियली लव यू एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, या फिर इफेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना किंजल, मैं अपनी जान ले लूंगा। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं ना, कोई और कभी नहीं कर सकता। आई रियली लव यू। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना पारितोष, तो डू समथिंग। प्लीज कुछ करो और जल्दी करो। किंजल बट किंजल मेरी बात सुन लो, एक सेकंड। किंजल मेरी बात सुन लो। तुम सोच रही होगी ना कि मैं कैसी माँ हूं, मुझसे मेरे बच्चे नहीं संभल रहे। पता है काव्या, जब बच्चे एकदम छोटे थे ना, कुछ बोल नहीं पाते थे, मैं बिना बोले उनकी हर बात समझ जाती थी। और अब इतना बोलते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी समझ में ही कुछ नहीं आता। उंगली पकड़ के चलना सीखे थे और अब इतनी तेज दौड़ने लगे हैं कि मैं तो पीछे रह गई, बहुत पीछे। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, मेरी गलती है। माँ तो बन गई पर अच्छी माँ नहीं बन पाई। अनुपमा, मैं माँ तो नहीं हूँ, मगर किसी की बेटी जरूर हूँ। इसीलिए इतना कह सकती हूँ कि तुमसे अच्छी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। पाखी, तोशु और समर बहुत लकी हैं कि उन्हें तुम जैसी माँ मिली है। थैंक यू। मैं भी ने अपना दुखड़ा लेके बैठ गई, तुम्हें पानी तक नहीं पूछा। नहीं 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 अनुपमा, इट्स ओके। अरे नहीं, तुम बेसो ने, मैं अभी पानी लाई। संजय भाई, ये पानी काव्या के लिए लाई थी, आप भी लीजिए। थैंक यू। अच्छा, आप आ गए हैं तो थोड़ी देर बा के पास बैठ जाइए। नहीं, वो उनका मन बहुत उदास है और बापूजी भी नहीं है। आप बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। डॉली ने मुझे बताया तोशु और वनराज भाई के झगड़े के बारे में। अभी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ, पर मन को कैसे समझाऊं? पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है कि अब मेरे घर परिवार पे कौन सा नया तूफान आएगा।
फोन पे तो बोला 5 मिनट में आ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। गुड मॉर्निंग काव्या। आई एम सॉरी काव्या, आज सुबह घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गया मैं, वेट नहीं कर पाया। एंड सॉरी फॉर यस्टरडे टू, मैं बिना मतलब में स्नैप कर गया था। और तुम फिक्र मत करो, संजय जी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आप और पापा भी तो इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं ना, आपके बीच में तो अफेयर नहीं हुआ। मुझे ऑफिस की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ काव्या है। अगर किसी लड़की ने आंख उठा के भी इनकी तरफ देखा तो काव्या मुझे फटाफट फोन करके बता देगी। काव्या, क्या हुआ काव्या? काव्या बैठो बैठो। क्या हुआ है? संजय जी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मगर हमें तो पता है ना भी, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हमारे बारे में भी, हमारे रिलेशनशिप के बारे में। घर पर संजय जी या अनुपमा ने कुछ कहा तुम्हें? वो ही तो बात है भी, वो कुछ नहीं कहती है। She trusts me. जब भी मैं अनुपमा की आंखों में देखती हूँ ना, भी मैं अपनी आंखों में गिर जाती हूँ। और संजय जी तो कितने सॉर्टेड है। अगर मैं उनकी जगह होती ना, तो मैं पता नहीं कितना बड़ा सीन क्रिएट कर देती। ये लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं भी, और हम इन्हें हर्ट कर रहे हैं भी। We're hurting them. We're hurting them भी। काव्या, I can't do this. रिलैक्स। अनुपमा किस मिट्टी की बनी है भी? वो कितना ट्रस्ट करती है तुम पर, मुझ पर। हम हर समय साथ रहते हैं, पार्टीज में जाते हैं, मैं तुम्हारे घर आती हूँ, लेकिन अनुपमा को कभी भी जरा सा भी शक नहीं हुआ भी तुम किसी और की हो। इस दर्द के साथ मैंने एडजस्ट करना सीख लिया था। अगर वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है, इस गिल्ट के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ भी। ये रिश्ता शुरू करते समय मुझे नहीं पता था कि इसका बोझ इतना बढ़ जाएगा। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं जानती थी। अगर मैं हर बार खुद को समझा लेती थी कि प्यार में तो कुछ सही गलत नहीं होता ना, पर ये दोस्ती में होता है, भरोसे में होता है। और अनुपमा मुझे अपना दोस्त मानती है, वो मुझ पर भरोसा करती है भी। हमें अनुपमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए वनराज। We can't do this to her. मैं बाद में बात करता हूँ। संजय भाई, थैंक यू भाभी। तमें बेसो ने? अब नहीं, ठीक हो भाभी। भाभी, ये काव्या कुछ ज्यादा ही नहीं आती जाती। अब उनके साथ एक ही ऑफिस में काम करती है तो घर पे आना जाना तो लगा ही रहेगा ने। हाँ, पर ये कुछ ज्यादा ही है। नहीं, आपकी जगह अगर डॉली होती और मेरी कोई कलीग घर पे इतना ज्यादा आती जाती तो डॉली तो मेरी जान खा जाती। पर आप हमेशा कूल रहती हैं, आपको जलन नहीं होती भाभी? जहाँ प्यार और विश्वास होता है ना संजय भाई, वहाँ जलन की जगह ही नहीं रहती। भाभी, आजकल की दुनिया में सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। अगर अपने प्यार को बचाना है तो आधा भरोसा, आधी शिकायत और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा शक भी होना चाहिए। वो शक करती, लड़ती तो मुझे शायद इतना बुरा नहीं लगता। वो ताने देती तो उसके ताने मुझे इतना नहीं चुभते जितना कि उसका भरोसा चुभ रहा है। We have to end this. हमारा रिश्ता किसी के कहने या सुनने से नहीं बना था काव्या, और ना ही किसी के कहने या सुनने से टूटेगा, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो ये रिश्ता इसी वक्त
खत्म। लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये रिश्ता कैसे टूट सकता है? अनुपमा मेरी वाइफ है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। इनफैक्ट तुम्हें पता है कि पाखी के होने के बाद से अनुपमा और मेरे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता कभी बना ही नहीं। इनफैक्ट मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता कायम करने की सोच भी नहीं सकता हूं। अनुपमा मेरे बच्चों की मां है, घर की बहू है, इसलिए मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा है, उसे प्रोवाइड किया है और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ प्रोवाइडर बनके तो नहीं जी सकता ना, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जी सकता। मेरी जिंदगी में मेरा कुछ नहीं है काव्या। मेरी सैलरी मेरी फैमिली की है, मेरा टाइम मेरे बच्चों का है, मेरे पेरेंट्स का है। यू आर द ओनली थिंग दैट इज जस्ट माइन। क्या अपने बारे में सोचना, अपने बारे में थोड़ा सेल्फिश होना इतना बुरा है? मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं, मेरे सीने में भी दिल है। आई लव यू काव्या, आई लव यू। आई नो किसी को धोखा देना गलत है, किसी का भरोसा तोड़ना गलत है, लेकिन मुझे इस गलती का कोई पछतावा नहीं है काव्या। इनफैक्ट अनुपमा को तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। अनुपमा और मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, वो मेरी नहीं, मेरी दादी की पसंद थी। वो अच्छी है, पर वो और मैं मिसफिट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा उसके साथ दम घुटता है। तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे सांस आती है, मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मुझे घर पे भी हंसने की वजह देते हैं, अनुपमा को टॉलरेट करने की वजह देते हैं। आई एम हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू काव्या। एक बात का सच सच जवाब दो, उसके बाद अगर तुम ब्रेकअप करना चाहोगी तो हम कर लेंगे। मेरे बिना रह पाओगे? आंसर मी काव्या, मेरे बिना रह पाओगी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।